हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद रोवर राजबीर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का इतिहास, और ये होने वाला है पार्ट 2। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दो 3 या 4 वाक्यों में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास लेखन में मौखिक कथा का किस प्रकार से अवदान हो सकता है, उदाहरण के साथ लिखो। उत्तर, इतिहास लेखन में मौखिकता का अवदान। मौखिक कथा की विषय वस्तु तथा कथा वस्तु सत्यता पर आधारित होती है। किसी व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। उदाहरण स्वरूप, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पुस्तक जत दूर मने पड़े से समकालीन अंग्रेजी शासन एवं स्वाधीन भारत के राजनीतिक घटनाओं के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। 2 नंबर, बंगाल का नौजागरण कलकत्ता शहर को केंद्रित करके रहा, इस वाक्य का विश्लेषण करो। उत्तर, कलकत्ता शहर केंद्रित बंगाल का नौजागरण। पंडित अशोक मित्र, ब्रूमफील्ड, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर रजनी पामदत्त, डेविड कप तथा डॉक्टर वरुण जैसे मनीषियों ने अपने लेखनों में बंगाल के नवजागरण को कलकत्ता शहर केंद्रित बताया। उन्होंने साफ कहा कि जिन मध्यम वर्गीय श्रेणी को नवजागरण का सूत्रधार माना जाता है, उनके उत्थान के सिर्फ 3 मूल आधार हैं। पहला, कार्नवालिस का भूराजस्व नीति। दूसरा, अंग्रेजी कंपनी की स्वार्थवाही वाणिज्य नीति। तृतीय, कंपनी सरकार के विभिन्न दफ्तरों में समिति सुयोग प्राप्त नौकरी करने वालों की श्रेणी। डॉक्टर वरुण महाशय ने यहाँ तक कि यह कह दिया कि इसे जब नवजागरण नहीं बल्कि ज्ञान दीप्ति कहा जाना चाहिए, जिसका लाभ कोलकाता शहर में केंद्रित शिक्षित श्रेणी तक रहा। गांव तो इससे कोसों दूर रहे थे। 3 नंबर, चुआड़ विद्रोह को चुआड़ आंदोलन कहना किस प्रकार भूल है। उत्तर, दरअसल चुआड़ विद्रोह एक निर्दिष्ट स्थान जैसे जंगल महल, एक निर्दिष्ट कारण जैसे जंगल पर अपने अधिकारों की रक्षा एवं जनगोष्ठी जैसे चुआड़ द्वारा अंग्रेजी कंपनी के अत्याचार और शोषण के खिलाफ हुआ था। लेकिन जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, यह तो एक विराट पृष्ठभूमि में तब जन्म लेता है जब कुछ विद्रोही द्वारा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता, यथा फराजी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि। ये चुआड़ विद्रोह को चुआड़ आंदोलन कहकर संबोधित करना उचित नहीं है। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्हित करो व नाम लिखो। जैसे संथाल विद्रोह क्षेत्र, फराजी आंदोलन का केंद्र, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह का अंचल, सन्यासी फकीर विद्रोह क्षेत्र। तो इसका आंसर ये रहा। दोस्तों, भारत का मैप मेरे से करेक्ट नहीं बना है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है संताल विद्रोह, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। संताल विद्रोह का क्षेत्र ये वाला है, संताल प्रदेश। दूसरा है यहाँ पे एकदम बगल में, यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका मुंडा विद्रोह क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद ये 3 नंबर का जो आप देख रहे हैं वाला ब्लैक स्पॉट, ये वाला जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, ये है आपका सन्यासी फकीर विद्रोह क्षेत्र। और जो नंबर 4 है यहाँ पे, यह फिरोजी आंदोलन का केंद्र। और लास्ट वाला यहाँ पे ये है कोल विद्रोह क्षेत्र। ठीक है, इंडियन मैप के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ग नंबर, उपयुक्त तथ्यों की सहायता से नीचे की टेबल को पूरा करें। सामयिक पत्र, संवादन पत्र या साहित्य। इसका सचिव के बारे में लिखना है, समयकाल कितना था और विषय वस्तु कितना था, इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे कर किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा ग का आंसर। सामयिक पत्र या संवाद पत्र या साहित्य, इसमें है बंग दर्शन, इसके सचिव थे बंकिम चंद्र चटर्जी। समयकाल था 1972 ईस्वी और विषय वस्तु इसकी थी राष्ट्रवाद। दूसरा है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, इसके सचिव थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। ये हुआ था समयकाल 1858 ईस्वी में। इसकी विषय वस्तु थी सामाजिक राजनीतिक चेतना। अगला है बामा बोधिनी, इसके सचिव थे उमेश चंद्र दत्त। 1863 ईस्वी में इसका समयकाल है और इसका विषय वस्तु है सामाजिक कुरीतियों का विरोध। ग्रामा वार्ता प्रकाशिका, इनके ये लिखा गया था हरिनाथ मजूमदार के द्वारा 1863 ईस्वी में। और गांव की खबर, इसमें सिर्फ गांव की खबर होती थी।
उसके बाद नेक्स्ट है हुतोम पेंचार नक्शा, ठीक है, काली प्रसन्न सिंह ने किया था 1861 ईस्वी में, और इसमें बाबू परंपरा पर व्यंग इसमें विवरण मिलता है। नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घ नंबर विद्रोह, यहाँ पे विद्रोह या आंदोलन, समयकाल कब से कब तक, अंचल कहाँ मतलब किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था, उसका नेतृत्व कौन थे, ठीक है, कारण उसका क्या, प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, मतलब 1855 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था बंगाल के मुर्शिदाबाद, बिहार के भागलपुर प्रांत में। इसके नेतृत्व थे सिद्धू कानू तथा साहूकारों का शोषण का विरोध, ठीक है ना। इसका प्रभाव हुआ कि 1855 में अंग्रेजी कैप्टन अलेक्जेंडर ने विद्रोह का दमन कर दिया। सेकेंड है मुंद्रा विद्रोह। दूसरा है मुंडा विद्रोह। ये हुआ था 1899 से 19 ईस्वी में। ये था छोटा नागपुर जो अभी झारखंड में है। इसके नेतृत्व थे बिरसा मुंडा, और इसका कारण था शुरुआत मुंडा जन जाति की पारंपरिक व्यवस्था खटकंती की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुआ था ये। इसके प्रभाव क्या पड़ा कि बिरसा मुंडा की इसका प्रभाव पड़ा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद आंदोलन समाप्त हो गया और गिरफ्तार मुंडाओं को फांसी तथा आजीवन कारावास मिला। नेक्स्ट है नील विद्रोह। ये हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी के मध्य में। ये था पश्चिम बंगाल की नदिया, मुर्शिदाबाद, बारासात और फरीदपुर क्षेत्रों में हुआ था। ये थे इनके नेतृत्व दिगंबर और विश्वास। इसका मुख्य कारण था कम मजदूरी, वेतन या अत्याचार तथा समय से ज़्यादा काम करवाने पे अंग्रेजी शासन के खिलाफ इसका विरोध करना था मुख्य कारण। इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि विश्वनाथ सरदार को फांसी हो गई। और 2 नंबर था इसका प्रभाव में नई कानून 1860 ईस्वी के बाद किसानों पर अत्याचार बंद हुआ, है ना। 1860 में जो कानून पास हुआ उसके बाद किसानों पर अत्याचार बंद हो गया। उसके बाद वहाबी आंदोलन या बारासात विद्रोह। ये था 1830 से 1831 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में, और इसके जो मुख्य नेता बोल सकते हैं तितुमीर, मैनुद्दीन और गुलाम मासूम थे। इसका कारण था दार उल इस्लाम की स्थापना तथा जमींदारों का विरोध करना था। और इसके प्रभाव क्या हुआ कि विद्रोह दमन के लिए विलियम बेंटिंग ने सैनिक अभियान भेजा और विद्रोह का दमन किया। 2 नंबर तीतू मीर की मृत्यु के पश्चात आंदोलन दब गया, ठीक है। नेक्स्ट है फराजी आंदोलन। ये होता 1820 से 1860 ईस्वी के बीच। ये होता पूर्वी बंगाल में, यानी कि जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। और इसके नेतृत्व थे हाजी शरीयतुल्लाह और दुदू मियाँ। जो दुदू मियाँ थे वो हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे थे। इसका मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार करना। और इसका प्रभाव पड़ा कि 1862 ईस्वी में दुदू मियाँ की मृत्यु के पश्चात आंदोलन मंद पड़ गया। ओके, आई होप गाइस आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आए हो, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और प्लीज़ गाइज़ आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।